डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के फिज़िक्स का एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लाइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफरेंट फार्मूलाज। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब हमें बेसिक इसका अंडरस्टैंड होगा तो आगे हमें ये यूनिट बहुत ही ईजी लगेगा ना। कुछ बेसिक टर्म्स लाइट में है। फर्स्ट हमारे बेसिक टर्म है सोर्स, सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स क्या होता है यहाँ पे? Source of light is an object from which light is given out. What is the source of light? It's an object. Source of light. A source of light is an object. A source of light. A source of light is an object. It's an object. Any object from which light is given. From which light is given. From which light is given. Means any object from which we receive light, which gives us light, that's the source of light. For example, sun gives us light, is the source of light. For example, electric lamp. For example, candle. These are, for example, oil lamp. These are some sources of light. So the first basic term is what is source of light. The source of light is an object from which we receive light. कोई भी object आप ले लो जिससे हम receive light करेंगे उसको कहेंगे हम source of light. For example, sun gives us light, it's a source of light. Similarly, lamp, similarly candle, similarly oil, these are sources of light. Now second important term is that's called medium. अगर हम ये टर्म्स अंडरस्टैंड करेंगे तो लाइट का जो चैप्टर जो डिफ़िकल्ट लोगों को लगता है वो आपको बहुत इजी लग जाएगा ना। व्हाट्स अ मीडियम? मीडियम क्या होता है? मीडियम इज़ अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपागेट्स और ट्राइज टू प्रोपागेट। मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा जिसमें से लाइट पास होगी, दैट्स मीडियम। फॉर एग्जांपल, एयर से लाइट पास होती है, देन एयर इज़ अ मीडियम। अगर हम वाटर से लाइट को पास करेंगे देन वाटर इज़ अ मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गिलास से लाइट को पास करेंगे देन गिलास इज़ अ मीडियम। मीन्स मीडियम इज़ medium is a substance. It's a substance through which light passes. कोई भी सब्सटेंस जिससे लाइट पास होती है उसे मीडियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में इस यूनिट में हमें एयर, we will use air as a medium, we will use water as a medium and we will use glass as a medium. मोस्टली हम इन तीन की बात करेंगे यहाँ पे। एयर एज अ मीडियम, वाटर एज अ मीडियम, गिलास एज अ मीडियम। मीन्स अगर हम एयर से लाइट को पास करेंगे तो हमारा एयर जो है वो मीडियम है, बिकॉज इससे जिस भी सबस्टेंस से लाइट पास होगी दैट विल बी मीडियम। तो वाटर से अगर पास करेंगे देन वाटर विल बी मीडियम। अगर गिलास से पास करेंगे देन गिलास विल बी मीडियम। नाउ नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रे ऑफ लाइट. Ray of light. These are basic terms. Without knowing the basic terms, we cannot understand this unit. तो रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे ऑफ लाइट एक स्ट्रेट लाइन होती है. इट्स अ स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels. फॉर एग्जाम्पल, ये एक पाथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इस पाथ से अगर लाइट ट्रेवल करती है तो इसको हम कहेंगे रे ऑफ लाइट. इस रे ऑफ लाइट को हमने एक पाथ से बनाया है. यूजुअली इट इज़ कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. अगर बहुत सारे रेज आ जाएंगे यहाँ से तो इसे कहेंगे बीम ऑफ लाइट. और अगर कोई नैरो बीम ऑफ लाइट होगी, जिस बीम ऑफ लाइट बहुत सारे रेज आते हैं, अगर इनमें से हम एक नैरो बीम ऑफ लाइट को लेंगे दैट्स कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट. तो इसको कहेंगे हम पेंसिल ऑफ लाइट. What is a ray of light? A ray of light is a straight line path along which light travels. Therefore, it's a straight line path. It's a straight line path along which light travels. Along which light travels. A ray of light is a it's a straight line path along which light travels. अगर बहुत सारे रेज ऑफ लाइट, अगर इनकी बंडल्स होगी देन इट्स कॉल्ड बीम ऑफ लाइट.
बीम ऑफ लाइट, इस बीम ऑफ लाइट के अगर हम एक नैरो रे ऑफ लाइट लेंगे देन इट्स कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल ऑफ लाइट, देन इट्स कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। ना ये जो हमारा पेंसिल ऑफ लाइट होता है, पेंसिल ऑफ लाइट, इट्स ऑफ थ्री टाइप्स, इसके तीन टाइप्स होते हैं। दिस पेंसिल ऑफ लाइट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इट्स ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज कन्वर्जेंट पेंसिल और कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट रे pencil means ray of light, convergent. Number second is divergent, and number third is parallel ray of light, parallel। तो हमारे पास convergent, convergent means एक ही पॉइंट पे सारे रेज कन्वर्ज होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी रे ऑफ लाइट आ गई, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गई। ये एक और रे ऑफ लाइट आई, ये भी एक ही पॉइंट पे मर्ज हो गई। ये एक और रे ऑफ लाइट, ये भी यहाँ पे मर्ज हो गई। तो जब सारी रे ऑफ लाइट एक ही पॉइंट पे मर्ज होती है, इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे तीन पेंसिल ऑफ लाइट्स लिए, 1 2 3, तीन रेज ऑफ लाइट्स लिए, तीन नैरो बीम ऑफ लाइट्स लिए, और तीनों एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज मीन्स एक ही पॉइंट पे वो फिक्स होते हैं, देन इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट लाइट, इट्स कॉल्ड कन्वर्जेंट लाइट। फॉर एग्जांपल क्या होता है कन्वर्जेंट लाइट में, ये जो इनकी वेडथ है, ये जो इन रेज की वेडथ है, ये डिक्रीज होती है। यहाँ पे वेडथ देखो, यहाँ पे वेडथ बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी वेडथ ज़्यादा है। जब इस पॉइंट पे जाते हैं तो इनकी वेडथ ज़ीरो हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। देन ये जो कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट है, जब कन्वर्जेंस होगी तो क्या होगा, जो वेडथ होगी, वेडथ ऑफ पेंसिल्स, ये एक पेंसिल है, ये दूसरा पेंसिल है, ये तीसरा पेंसिल है, मतलब ये एक नैरो बीम ऑफ लाइट है, ये दूसरी नैरो बीम ऑफ लाइट है, दिस इज़ वन मोर नैरो बीम ऑफ लाइट। इनकी वेडथ जो होती है, द वेडथ ऑफ पेंसिल्स, द वेडथ ऑफ पेंसिल्स दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब भी कन्वर्जेंस होगी, जब भी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज होगी, तो क्या होता है, जो भी वेडथ होती है, जो वेडथ होती है, तो वेडथ ऑफ दीज पेंसिल्स इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहीं पे अगर हम डाइवर्जेंट लाइट की बात करेंगे, डाइवर्जेंट में किसी भी पॉइंट से आगे निकल के जाती है ये रे ऑफ लाइट या पेंसिल ऑफ लाइट्स, दे फॉलो लाइक दीज पाथ्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो इनकी वेडथ है वो कम है, तो वेडथ यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो इन केस ऑफ डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट वेडथ इंक्रीजेज, मीन्स रे कम्स आउट ऑफ द सोर्स। जब रे सोर्स से बाहर जाते हैं तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, जब रे टुवर्ड्स द सोर्स होती है तब उसको कन्वर्जेंस कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। इन दिस केस रे कम्स आउट ऑफ सोर्स, रे कम आउट ऑफ सोर्स। अगर हमारे पास ये सोर्स है, फॉर एग्जांपल एस है सोर्स, तो इस एस से रे आउट हो जाती है और इनकी वेडथ इंक्रीज होती है, width increases, in this case width increases, but in this case width decreases। why? because in this case क्या होता है, यहाँ पे ray of light converge होते हैं, they come towards the source। अगर हम वहीं पे parallel rays की बात करेंगे तो parallel rays में क्या होगा, width will remain constant। in case of parallel rays they will never converge at a point nor they will diverge from a point, but in this case width will remain same, वेडथ विल रिमेन सेम। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो मैंने आपको सिखाई यहाँ पे। विदाउट बेसिक टर्म्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस यूनिट, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये लाइट 10th क्लास का। सो हमने आज इसमें सीखा सोर्स क्या, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, मीडियम कौन कौन से हम यूज़ करेंगे, रे ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्जेंट रे क्या होती है, डाइवर्जेंट रे क्या होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह इसका आपको नोट भी बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।